नमस्कार। कक्षा 10 जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय। देखो बच्चों, जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि माने जाते हैं और बहुत ही इनकी जो रचनाएं हैं बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनका पहले जीवन परिचय देख लीजिए। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद विद्यानुरागी थे। इनके पिता कौन थे? बाबू देवी प्रसाद थे, जो बहुत अधिक विद्या से प्रेम करते थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। सुंगनी साहू। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ, बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन के लिए भेजा गया। छोटी सी आयु में ही अपनी बुद्धिमत्ता से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? इंदु पत्रिका का संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली, उस पत्रिका से ही। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य देख लीजिए, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। नाटक हैं इनके ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। और इरावती उपन्यास इनका पूर्ण नहीं हो पाया था, ये अपूर्ण उपन्यास ही है। कहानी है आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। निबंध है काव्य कला तथा अन्य और भी निबंध हैं। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य है। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। कामायनी इनका बहुत अधिक श्रेष्ठ काव्य था और इसकी तुलना बड़े बड़े महाकाव्यों के साथ की जा सकती है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद जी के काव्य में ही मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। तो इस प्रकार से ये इनका जीवन परिचय है और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे अब पाठ परिचय देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता उनकी स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। प्रकृति का जो ईश्वर का प्रसार जो फैला हुआ है, प्राकृतिक सौंदर्यता जो फैली हुई है, वो सब प्रकृति की ही है। वो सब किसकी देन है? वो सब ईश्वर की ही देन है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती हैं। सागर की उत्ताल तरंगें उसकी स्तुति करती हैं। किसकी स्तुति करती हैं? ईश्वर की स्तुति करती हैं। तो इस प्रकार से कल कल निनाद करने वाले प्रसन्नता से यहाँ पर सभी सारा वर्णन व्यक्त किया गया है। खड़ी बोली और हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भाव अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उनकी उत्तम कोटि की है। अब देखिएगा इसका अनुवाद सभी ध्यानपूर्वक देखो। कोई भी कविता होती है, जब तक उसका अनुवाद आप नहीं कर पाओगे तब तक, क्योंकि एग्जाम में व्याख्या ही पूछी जाती है और व्याख्या में आपको विशेष मुख्य रूप से पता होना चाहिए उसका सरलार्थ क्या है। देखो, प्रस्तुत काव्यांश जयशंकर प्रसाद जी की कविता प्रभु से ली गई है और यहाँ पर ईश्वर के दर्शन प्रकृति के माध्यम से ही कवि करा रहा है। क्या वर्णन किया गया है?
विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। कवि कहता है कि हे प्रभु, कोई नहीं जानता कि आपका कब आविर्भाव हुआ, कि आपका कब इस संसार में आप प्रकट हुए, कोई भी किसी को नहीं जानता है। लेकिन ये चंद्रमा से छिटक रही जो स्वच्छ जो किरणें हैं, विमल इंदु, निर्मल, इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, विशाल किरणें, चंद्रमा से छिटक रही जो विशाल बड़ी बड़ी जो किरणें हैं वो तुम्हारे ही प्रकाश का प्रतीक है। प्रकाश तेरा बता रही है, तुम्हारे प्रकाश का प्रतीक है। अनादि तेरी अनंत माया, और हे ईश्वर, ये प्रकृति में घट रही सारी जो घटनाएं हैं और कुछ नहीं, ये सारी जो घटनाएं हैं तुम ही सर्वव्यापिनी माया की मनोहारिणी क्रीड़ा कर रहे हो, जगत को लीला दिखा रही है, और जिन्हें देखकर पूरा संसार उस लीला को देखकर मुग्ध हो रहा है। कंप्लीट हुआ कि ये प्रकृति में घट रही सारी घटनाएं और कुछ नहीं, बस तुम्हारे द्वारा जो माया की जा रही है वो मनोहर ऐसी क्रीड़ाएं, वो पूरे इन सभी क्रीड़ाओं को पूरा संसार देख रहा है और इन क्रीड़ाओं को देखकर वह मुग्ध हो रहा है। फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर कवि कहता है कि चंद्रमा की निर्मल और विशाल किरणें, स्वच्छ स्वच्छ किरणें तुम्हारे प्रकाश के बारे में बता रही हैं, तुम्हारी प्रकाश का ही प्रतीक है। और हे प्रभु, तुम्हारी जो माया है वो बड़ी अनंत है, सारी जो घटनाएं हैं सब कुछ तुम ही सर्वव्यापक हो, और ये जो संसार में सारी क्रीड़ाएं हो रही हैं, जगत को लीला कि संसार में होने वाली सभी क्रीड़ाएं, हे प्रभु तुम ये सारी क्रीड़ाएं तुम सारे संसार को दिखा रहे हो और सारा संसार इन क्रीड़ाओं से मुग्ध हो रहा है। कंप्लीट हुआ। आगे देखो, प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, कि हे प्रभु तुम्हारी दया का कितना प्रसार है, तुम्हारी दया चारों तरफ फैली हुई है, करुणा से भरा हुआ है, कोई भी तुम्हारी दया से वंचित नहीं होता। तो ये देखना है तो देखे सागर। अगर उसे सागर के विस्तार को अगर किसी को देखना है तो उसे क्या देख लेना चाहिए, सागर का संपूर्ण विस्तार देख लेना चाहिए, कि जहाँ जो संसार में जो दया भावना इतनी फैली हुई है, तो अगर किसी मनुष्य को कुछ देखना है, ईश्वर की दया की व्यापकता को अगर जानना चाहता है तो उसे संसार के सागर को देख लेना चाहिए। तेरी प्रशंसा कर आगे प्यारे। और कवि कहता है कि जन जन के प्रति सभी लोगों के प्रिय परम पिता परमेश्वर, ये समुद्रों में निरंतर उठ रही जो लहरें हैं वो तुम्हारी ही ध्वनि में तुम्हारी ही प्रशंसा के गीत गा रही हैं। कौन गा रही हैं? कि तुम्हारी ही प्रशंसा के सारे गीत ये गा रही हैं। ये तरंग मालाएं, समुद्र की ये तरंग लहरें ही तुम्हारी प्रशंसा के गीत गा रही हैं। इनमें विशेष रूप में क्या दिया हुआ है कि कवि ने यहाँ पर ईश्वर की दया का विस्तार पूरे संसार सागर के विस्तार के समान बताया है। वर्णन शैली छायावाद की झलक दिखाई देती है, और दया को सागर के समान बताए जाने से ही पंक्ति बहुत अधिक उपमा अलंकार से सुशोभित हो गई है। कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आगे देखो, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारा स्मित हो, कवि कहता है कि जो व्यक्ति उस परमेश्वर की, स्मित का अर्थ होता है मुस्कान, तुम्हारी जो मुस्कान है, मधुर मुस्कान का अनुमान करना चाहता है, निरखना मतलब देखना चाहता है, कि हे ईश्वर जो तुम्हारी इस मधुर मुस्कान को निरखना चाहता है वो देख सकता है चंद्रिका को। वह उस चांदनी की मधुर स्वच्छ चंद्रिका को देख सकता है, उसे उस स्वच्छ सुंदर चंद्रिका में अपना मन लाना चाहिए, लगाना चाहिए। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं, और जब तुम उसकी स्नेह और कृपामयी जो हंसी है, उस हंसी की ध्वनि नदियों के कलकल प्रवाह में सुनी जा सकती है, कि जब नदियाँ बहती हैं तो उनसे कलकल की जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में तुम्हारे हंसने की जो धुन है वो उन नदियों से निकल रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि अगर ईश्वर हम पर कृपा कर रहे हैं, स्नेह बरसा रहे हैं,
तो वो सभी हम कहाँ देख सकते हैं? नदियों के कलकल प्रवाह में सुनी जा सकती है। ठीक है, फिर से देखो, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, कि हे कवि कहता है कि जो व्यक्ति उस परमेश्वर को देखना चाहता है, उसकी मधुर मुस्कान का अनुमान करना चाहता है, तो वह उस चंद्रमा की मधुर और स्वच्छ चंद्रिका को, उस चांदनी को देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, और जब तुम्हारी जो हंसने की जो धुन है, वह धुन अगर किसी को देखनी है तो नदियाँ कलकल करती हुई जो ध्वनि निकाल रही हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कलकल करती हुई उस प्रवाह में तुम्हारी मधुर मुस्कान सुनी जा सकती है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो देख हो दीपमाला, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। कवि कहता है कि विशाल मंदिर की यामिनी में, क्या तुम उस अज्ञात परम प्रभु कि रात्रि में दीपमालाओं से दमकते विशाल मंदिर की झलक पाना चाहते हो? विशाल मंदिर की उस यात्री में दमकते हुए विशाल मंदिर की जो झलक है वो प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर उस विशाल नील आकाश में झिलमिलाते हुए, तारकागण नीले आकाश में झिलमिलाते हुए असंख्य तारागणों को देखो। अगर तुम रात्रि में दीपमालाओं से दमकते विशाल मंदिर की झलक प्राप्त करना चाहते हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो? कि विशाल मंदिर में दमकते हुए विशाल मंदिर की झलक प्राप्त करना चाहते हो, दीपमालाओं से दमकते हुए, दीपमालाओं से दमकते हुए विशाल मंदिर की झलक प्राप्त करना चाहते हो, तो तारकागण नीले आकाश में झिलमिलाते असंख्य तारागणों को देखो, पता अनूठा बता रही है। वह प्रभु कैसा है, अनोखा है, प्रकाश से परिपूर्ण है, ऐसी विराट कल्पना से ही कुछ कुछ समझा जा सकता है और उस ईश्वर के बारे में अनोखा पता बताया जा रहा है। ईश्वर के बारे में अनोखा पता बताया जा रहा है। देखो, प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप मेरे प्रकाश हैं, आप ऐसे प्रकाश हैं जिससे सारी सृष्टि पर प्रकृति पद्मिनी की अंशुमाली, जिससे सारी सृष्टि पर निरंतर आपके सहज प्रेम की वर्षा होती रहती है। प्रकृति पद्मिनी, प्रकृति रूपी कमलनी को खिलाने वाले प्रेममय प्रकाश तुम हो। हे ईश्वर, आप क्या हो? प्रेममय, प्रेम से परिपूर्ण, प्रेम की वर्षा करने वाले ऐसे प्रकाश हो, और प्रकृति पद्मिनी की अंशुमाली, और जो प्रकृति रूपी कमलनी को खिलाने वाले, अंशुमाली खिलाने वाले उस सूर्य, परम प्रसन्नता में बनाने वाले आप ही हैं। ठीक है, असीम उपवन के तुम हो माली, और पूरे इस सृष्टि रूपी अनंत उपवन के रक्षक भी तुम ही हो। इस सृष्टि में अनंत उपवन, असीम उपवन क्या है? अनंत उपवन के रक्षक भी तुम ही हो। जैसे कि माली अपने पौधों की रक्षा करता है, उसी प्रकार तुम भी इस पूरी सृष्टि की रक्षा करते हो। धरा बराबर बता रही है और यह पृथ्वी बराबर बता रही है इस बात को। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। कि हे ईश्वर, हे दया के भंडार परम प्रभु, संसार, पूरा संसार सदा से पुकार पुकार कर कहता रहा है कि यदि आपकी जीव पर दया दृष्टि हो जाए तो उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हे स्वामी, इसी को देखकर तो मुझ जैसे निराशों को भी आशा हो रही, यही तो आशा दिला रही है। मेरे जैसे निराश व्यक्ति को भी यही आशा प्राप्त होती है कि आप मेरे सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात देखिए अभ्यासार्थ प्रश्नोत्तर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में। उसके पश्चात है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? इंदु। जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद के 3 काव्य संग्रह हैं लहर, झरना और चित्राधार। ठीक है। ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? ईश्वर की प्रशंसा का राग तरंग मालाएं गा रही हैं। मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? मनुष्य के मनोरथ उस दया में ईश्वर की दया होने से ही पूर्ण होते हैं। अंशुमाली का क्या अर्थ है? अंशुमाली का अर्थ सूर्य है। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कवि
का क्या आशय है। देखो, सूर्य के उदय होने पर ही कमलिनी खिल उठती है। खिलना प्रसन्नता का द्योतक होता है। कवि ने ईश्वर को प्रकृति के चराचर सभी पदार्थों को प्रसन्न करने वाला बताया है। कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? ईश्वर को ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजनकर्ता बताया है। इसलिए सृष्टि से पहले भी ईश्वर विद्यमान था और ईश्वर को अनादि, जिसका प्रारंभ और उपस्थिति किसी को ज्ञात नहीं है, इसीलिए ईश्वर को अनादि बताया गया है। यामिनी में अनूठा पता कौन बता रही है? यामिनी में अनूठा पता आकाश में जगमगाते हुए तारों की ज्योति ईश्वर के अनूठे स्वरूप का संकेत कर रही है। भाव यह है कि जहाँ पर तारों से भरा आकाश यह संकेत करता है कि उस परम प्रभु की दीपकों की पंक्तियों से विशाल मंदिर कितना अधिक सुंदर प्रतीत हो रहा है। दयानिधि से क्या तात्पर्य है? दयानिधि से तात्पर्य है ईश्वर से है, जो संपूर्ण सृष्टि और जीवों के ऊपर करुणा बरसाने वाले हैं, जो किसी को भी अपनी दया से वंचित नहीं रखता है, सभी प्राणियों के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। अब यहाँ पर पूरी कविता का सार पूछा है और यहाँ पर भाषा के बारे में पूछा है, तो इसकी भाषा की विशेषताएं बताइए। भाषा की विशेषताएं कि यहाँ पर देखिए तरंग स्मित, जहाँ जैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो प्रवाहपूर्ण है, रूपक और उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से यह कंप्लीट आपको कविता बताई गई है और कविता को आप पढ़िए, अच्छे से देखिए और समझने का पूरा प्रयास कीजिए। धन्यवाद।